दिल्ली के जैतपुर में एक दर्दनाक हादसा ये कि कई मीटर लंबी दीवार जो है वो झुग्गी झोपड़ियों पर गिरती है और लोग, सुबह का वक्त था, 9:30 बजे थे, लोग घर के अंदर थे और लोगों के दबने की वजह से मौत हो गई है। क्या यहाँ पे स्थिति है? यहाँ पर लोग जो हैं उस वक्त मदद के लिए रो रहे थे, बिलख रहे थे। काफ़ी देर बाद पुलिस पहुँचती है, रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे पहुँचती हैं, लोगों को निकाला जाता है, लेकिन इस पूरे हादसे में 7 लोगों की जो मौत है वो हो गई है। फिलहाल आप देखिए तस्वीर यहाँ पर कि क्या यहाँ पर सूरत हाल है कि कई मीटर लंबी ये दीवार थी और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी दीवार, जितनी भी लंबी दीवार थी, ये पूरी दीवार एक साथ भरभरा कर जो झुग्गी झोपड़ी नीचे बनी हुई थी उनके ऊपर गिरती है और सभी सामान, घर में जितना भी सामान था वो सब दब गया, लोग इसके नीचे दब गए। कई घंटों के बाद लोगों को यहाँ से निकाला गया, लेकिन जितने भी लोग थे उनको बचाना बेहद मुश्किल हो गया। सिर्फ एक इसमें सर्वाइवल है जिसका जो इलाज है वो फिलहाल चल रहा है अस्पताल में, लेकिन 7 लोगों की मौत होती है जिसमें 2 पुरुष हैं, महिलाएं हैं और साथ ही साथ 2 छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। कई सारे घर लाइन से यहाँ पर बने थे। ये झुग्गी झोपड़ी जो है ये कई सालों से बता रहे हैं लोग बसी हुई थी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कबाड़ का काम करते हैं, सालों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन जब यह हादसा हुआ उस वक्त यहाँ से किसी तरह से लोगों को निकालने की कोशिश की। एक बच्चे को 11 साल के यहाँ से लोगों ने निकाल लिया, लेकिन बाकी लोगों को पुलिस के पहुँचने के बाद ही निकाला जा सका। इस वक्त यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। एक शख्स है जो यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है। अनवर जी, ये बताओ कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं तो 5 साल हुआ है यहाँ निकला, 5 साल से आ रहा हूँ। कितने सालों से ये झुग्गी बस्ती बसी हुई है? तभी 25-30 साल से। हाँ, पूरा झुग्गी भरा हुआ था ये पे, सब अभी मकान बन गया, अब एक ही झुग्गी रह गया। कितने परिवार रहते यहाँ पे? कोटा था जो 1 2 3 4 5 10-12 परिवार रह सके। हाँ, जब दीवार गिरी उस वक्त क्या समय था और क्या पहले से अंदाजा था कि दीवार गिर सकती? अंदाजा कैसे था? घर यही पे था, पीछे दीवार था, कोई बोल सकते कैसे गिरेगा दीवार, इसलिए कोई अंदाजा नहीं था। 2 लोग जो फैमिली जो था सब मर गया, वही दब गया। यही देखा हम लोगों ने। सबसे बड़ी चीज और जो वजह समझ में आ रही है दीवार गिरने की, दीवार कमजोर होगी, वो तो सब जांच का विषय है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में देर रात से लगातार बारिश होती रही, सुबह तेज बारिश हुई है, जो एक बड़ी वजह अभी सामने आ रही है। लेकिन बाकी क्या और रीजंस इसके हो सकते हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी जो है वो जो लैंड है, जो जमीन है, जो एक स्मारक बना हुआ है वो ऊंचाई पर है, झुग्गी झोपड़ी नीचे है। दीवार बता रहे हैं कि आधी दीवार जो है वो पुरानी बनी हुई थी और उसके ऊपर जो है नई दीवार बनाई गई थी। अब इसकी नींव कितनी कमजोर थी, क्या बारिश का पानी इसमें लगातार जा रहा था जिसकी वजह से ये दीवार जो है इन लोगों पर गिर जाती है, दब जाते हैं और मौत हो जाती है। दर्दनाक हादसा। मुझे ये बताइए कितने लोगों को आप लोग बचा पाए पुलिस के आने से? हमें पुलिस आने से पहले मैंने एक ही लड़की को निकाला था और बाकी जो पुलिस वाला आया तब निकाला था। पुलिस वाला आया ना, तीनों को निकाला था। 2 मर गया, सोफीकुल और उसके घर वाली को निकाला था और मोइना को, और बाकी वो पुलिस वाला आया तब निकाला वो लोगों को। बाकी लोगों को पुलिस के आने के बाद निकाल पाए, लेकिन आप सोचिए कि सालों से यहाँ पर रह रहे थे, काम करते थे कबाड़ का, और फिलहाल ये पूरा मामला जो है एक जांच का विषय है कि आखिर किस तरह से लोग दिल्ली में ऐसे रह रहे हैं और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कितनी सेफ्टी है, कितनी सिक्योरिटी है। और जब इस तरह से दिल्ली में बारिशें होती हैं तो जो दीवार गिरने की घटनाएं हैं या फिर बिल्डिंग गिरने की घटनाएं हैं, तो आखिर वो सब जांच का एक बड़ा विषय है कि आखिर दिल्ली में इन सब पर कार्रवाई कब होगी। दिल्ली में बारिश होती है और बारिश से मौसम भी अच्छा हो जाता है, दिल्ली वालों को गर्मी से राहत भी मिल जाती है, लेकिन उस राहत भरी जो गर्मी है, जो मौसम है, उसके अलावा भी एक दूसरा पहलू होता है इस बारिश का। कई सारे हादसे और कई सारी घटनाएं, और एक ऐसा ही हादसा जो है दिल्ली में आज सुबह होता है। सुबह 9:30 बजे का वक्त, जब एक कई मीटर लंबी दीवार जो है उन झुग्गी झोपड़ियों पर गिर जाती है जो पिछले कई सालों से जैतपुर इलाके में बसी हुई थी। जैतपुर का ये हरिनगर का इलाका, जहां पर कुछ झुग्गी झोपड़ी है, सालों से लोग बसे हुए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, यहाँ कबाड़ का काम करते हैं, कुछ लेबर के लिए जाते हैं। और उसके अलावा अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जब सुबह लोग उसमें दबते हैं,
दीवार गिरने से, तो उनको बचाना इतना मुश्किल हो जाता है कि एनडीआरएफ की टीम और पुलिस के पहुंचने के बाद ही उनको निकाला गया, लेकिन इसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कई सारे लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। सबसे तकलीफदेह तस्वीर कि देखिए एक महिला जिसका पूरा परिवार इसमें दब गया, परिवार का कोई नहीं बचा अब उनके अलावा, पति थे, बाकी परिवार के लोग थे, कोई नहीं बचा। और उसके अलावा ये बच्ची जो कि मासूम छोटी बच्ची जो कि अपने घर में उस वक्त मौजूद थी, माता पिता घर के बाकी लोग घर में थे, लेकिन जिस वक्त दीवार गिरी उस वक्त सिर्फ इस बच्ची को बचाया जा सका, परिवार का कोई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटा आप कहाँ पर थी उस वक्त, क्या हुआ था? घर पे था। क्या हुआ था उस वक्त क्या हुआ तो मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था, तब देखा दीवार गिर गया, तब मैं चिल्ला रही था, तो मुझे कुछ नहीं पता। बच्ची को कुछ पता ही नहीं, वो अभी तक समझ ही नहीं पा रही है कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। आप कहाँ पर थी, परिवार के कौन कौन लोग उस वक्त घर में? हाँ मैं बाहर में थी, मैं बाहर में खड़ा थी, मेरे पति जुग्गी के अंदर थी और मेरे बेटी, मेरी देवर की बेटी और मेरी देवरानी, वो चारों एक जुग्गी में थी। मैं बाहर खड़ी थी। ओ या अल्लाह। अभी परिवार से सिर्फ आप अकेले बचे हो, क्या करोगे, क्या मदद आप चाहते सरकार से क्या मदद करेगा, मेरा तो जो जाना हो तो सब कुछ तो खत्म हो गया मेरा, मैं कहाँ जाऊँ। परिवार की और इस महिला की स्थिति ऐसी नहीं है कि इससे हम और बात करें, क्योंकि जो परिवार के लोग सहारा थे उनका वो अब कोई भी नहीं बचा इस दुनिया में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सरकार से क्या मदद मांगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अगर चारों तरफ कैमरा पैन करके सिर्फ हम दिखाएं तो ये एक बड़ा सा प्लॉट है और इस प्लॉट में कई सारी झुग्गी झोपड़ी बसी हुई थी और ये सभी लोग इस झुग्गी का किराया देते थे। आप यहीं रहते हैं? आप लोग यहीं रहते हैं? आप लोग में से कौन रहता है यहाँ पर? अच्छा, ये महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं दोबारा एक बार। आप लोग सब झुग्गी झोपड़ी का किराया देते हैं? वो देते झुग्गी का किराया देते हैं आप लोग यहाँ रहने का? हाँ। और वो मालिक आया आपके पास? दीवार तो बनाई थी उन्होंने कुछ दिन पहले। आया आगे आइए आप जी। आया था, क्या बोला? क्या बोलो करा, मैं लोग तो हाथ से करा नहीं है, अब पानी हो रहा, जो पानी से गिर गया था, मैं बा क्या करूँ, आप लोग बा क्या करूँ, यही कह के चले गया। तो देखिए जो इस जगह का मालिक है, जिसने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बसवाई और उसका किराया भी वो ठेकेदार इन सभी लोगों से लेता था, वो ये कहकर चला गया कि यह हादसा हो गया, मैंने तो करा नहीं है, क्या करूं। लेकिन आखिर इसका जिम्मेदार कौन, ये सब जांच का विषय है। आखिर इस तरह के स्ट्रक्चर, जो कमज़ोर स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए जाते हैं और उसके बाद ऐसा हादसा होता है, लोगों को ऐसी जगह बसाया जाता है जहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का हादसा हो गया। लेकिन सबसे दुखद यही है कि कई सारे लोग जो परिवार हंसता खेलता परिवार रहता था, वो अब अपने परिवार में सिर्फ अकेले बचे हैं और सिर्फ मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कुछ मदद उनको मिल सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मध्य ABP न्यूज़, दिल्ली।